हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आइए आज आपको जो है चैप्टर 2 के पार्ट नंबर 3 में लेके चलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हमने बताई थी आपको 7 प्रकार की होती है। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जैसे 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसमें अनुप्रयोग तो अनुप्रयोग नंबर 1 हो गया था, अब अनुप्रयोग नंबर 2 होगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर क्या होंगे? 2। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या था? कल हम अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए निकाल चुके थे। अब क्या है? समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अनंत विस्तार के समतल चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अनंत विस्तार की। 1 मिनट यहाँ हम लिखे दे रहे हैं नंबर 2 में अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है अनुप्रयोग नंबर 2 होगा। जैसे आइए हमारे पास ये प्लेट हमने बना दी और जिसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A। जब हम इसे आवेश Q देंगे तो आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण पृष्ठ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों के सापेक्ष एक समान रूप से होने लगता है। इसका पृष्ठीय वितरण आवेश जो होता है वो सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। रेखीय वितरण आवेश क्या था? लैम्डा बराबर Q अपॉन L था, लेकिन पृष्ठीय वितरण आवेश क्या हो जाएगा? Q अपॉन A हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास कोई कॉपी या जैसे हमारे पास ये डायरी है हमारे पास, ये हमारे पास कोई अचालक प्लेट है और हमने इसे आवेश दे दिया। आवेश दे देंगे तो आवेशों का वितरण इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के सापेक्ष होने लगेगा। अब इस पूरे पर पृष्ठीय वितरण आवेश यानी पूरे पर फैल जाएगा प्लस Q आवेश। अब इसके बीच में से इतनी ही दूरी पर और इधर भी इतनी ही दूरी पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया यहां पर एक ऐसे करके बाहर की ओर क्षेत्रफल अवयव हमने बना लिया। यही क्षेत्रफल अवयव यहां पर बना है। ये कितनी दूरी पर बनाया हमने? R दूरी पर। और ये बिंदु माना क्या है हमने? P। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां की ओर होगा? बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर होगा? बाहर की ओर। इसी प्रकार इसके दूसरी ओर, यहां पर हमें ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां पर हल्का सा हमें दिखाई देगा। ये बिंदु हमने माना Q और यहां पर जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो dA होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा क्या? E होगा। इससे ये दूरी R है और इससे ये दूरी भी R होगी। अब हम क्या करेंगे? माना हुआ लिख देंगे। माना अनंत विस्तार की समतल चादर को प्लस Q आवेश देने पर आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसका पृष्ठीय वितरण आवेश सिग्मा बराबर Q अपान A कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा बराबर कूलाम Q का मात्रक है और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहां पर देखना, देखिए, ठीक, बहुत बढ़िया। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई E। E क्या है, यहां पर हम P मान रहे हैं, बिंदु P पर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अच्छा, वेक्टर हटाएंगे, कॉज थीटा लगा देंगे, जिधर को E है उधर को ही DA है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो कॉज 0 की जो वैल्यू होती है E DA, ऐसे ही कॉज 0 आ जाएगा। अब कॉज 0 की वैल्यू होती है 1, तो E इंटू डी। इंटू डी हो जाएगा। हमने यहां पर निकाल लिया इतना, किसके लिए, इतने से क्षेत्रफल के लिए, इतने से के लिए। अब ये पूरे के लिए नहीं निकालना, पहले हम इस तरफ इतने से के लिए निकाले। इस तरफ क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास ये पृष्ठ जो होता है वो दो प्रकार से होता है, इधर भी और इधर भी। इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना, दोनों को हमें जोड़ देना, तब यहाँ पर पूरा का पूरा निकलेगा। ठीक है, अब सुनिए, इसके आगे की इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इतना दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आराम से मिटा दे रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार बिंदु Q पर, जिस प्रकार हमने बिंदु P पर निकाला है उसी प्रकार हम बिंदु Q पर निकाल लेंगे। Q पर भी क्या आ जाएगा, d फाई Q, जैसे हमने यहाँ P माना ऐसे यहाँ Q मान लेगा। कितना निकल गया है, यही निकल के आएगा जो इसके लिए निकल के आएगा। अच्छा, कुल वैद्युत फ्लक्स जो आएगा DA के लिए, वैद्युत फ्लक्स d फाई E जो आएगा, ये क्या क्या हो जाएगा, d फाई D और प्लस में d फाई Q। यहां से अगर हम d फाई E देखेंगे, d फाई P की वैल्यू कितनी है, E इंटू DA, और d फाई Q की भी वैल्यू कितनी है, A इंटू DA। तो यहां से अगर हम d फाई E का मान देखेंगे तो 2E इंटू DA, एक ये है और एक ये है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना, पूरे पृष्ठ के लिए। अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल A के लिए क्या हो जाएगा, फाई E निकालेंगे। फाई E निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d फाई E का समाकलन करेंगे। यहां से हम d फाई E का मान रख देंगे 2E इंटू DA। अच्छा, जिसके साथ में D होगा उसे अंदर रखेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल देंगे। ये दोनों यानी कि 2 और E, इन्हें बाहर निकाल दिया हमने, DA रख दिया। अच्छा, जिस प्रकार dx
का समाकलन केवल x होता है, उसी प्रकार dA का समाकलन केवल a हो जाएगा। तो हमारे पास फाई e का मान जो आएगा वो 2e और इसका क्या हो जाएगा, केवल a, समीकरण 1 बना लेंगे। इतना आ गया संपूर्ण के लिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें गॉस की प्रमेय लगानी है। ये जब गॉस की प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं तो गॉस की प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई का मान आप लोग q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओ। लेकिन अभी हमने पढ़ा है सिग्मा बराबर q अपॉन ए होगा, यहां से q बराबर सिग्मा इंटू ए। तो अगर हम यहां पर मान रख दें फाई ई का मान, तो q की जगह पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए और बटे में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या आएगा, 2e इंटू ए और सामने सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो गए, यहाँ पर केवल e का मान निकालोगे तो ये 2 आएगा बटे में 2 अपॉन मतलब कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमें ज्ञात करना था, ठीक। अब अगला देखेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ये यहां से यहां तक उतार लेना, खत्म हो जाएगी। तीसरा समझिए, ये भी लिखा है, तीसरा होगा एक समान रूप से आवेश, एक समान रूप से आवेश, या तो अगर ये ना लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसे लिख देंगे आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये याद रखना आप, अभी ये याद रखना, ठीक है, मिटा देना। अच्छा देखिए हमारे पास क्या है, एक चादर, ये चादर है, ऐसे पूरी चादर हमने ऐसे लिख दी, ठीक है, ऐसे बना। अब जब हम इसे आवेश देंगे तो आवेश इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि पूरे दोनों ओर इस पर आवेश ही आवेश हो जाएंगे। हमने इसे आवेश दिया तो इधर भी प्लस क्यू और इस तरफ भी प्लस क्यू। इसे हम मान लें एक चादर और यहां मान लें 2 चादर, क्योंकि ये हमने मान लिया 2 चादरें जोड़कर बनाई, मान लिया हमने 2 चादरें। अब समझो यहां पर कोई बिंदु हम P मान लेना, अब यहां पर भी प्लस क्यू है तो चादर एक के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, यहां पर भी प्लस क्यू है तो यहां से भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। दोनों की दिशाएं एक जैसी क्यों है, क्योंकि प्लस हमेशा वैद्युत बल रेखाओं को अपने से दूर भगाता है, वही लिखा है। इसके भी कारण E1 है, इसके भी कारण E2 है। चलिए फिर से वही बात, माना 2 चादर की प्लेटों को संयोजित कर उसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता, प्लस क्यू आवेश देने पर
ऐसे लिख दो, आवेशों का वितरण उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब अगर हम चादर एक की बात करें, कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर यहां लिखे गए। अभी हमने निकाला था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम चादर एक के लिए निकालेंगे तो E1 आएगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, समीकरण 1। तथा चादर 2 के लिए भी बिंदु P पर देखेंगे, बिंदु P पर ये कितना आएगा, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर देखना संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 और प्लस में E2, क्योंकि जब दोनों एक समान दूरी पर जाएं, मतलब एक जैसी दिशा में जाएं, तो उनका रिश्ता हमेशा जुड़ेगा। समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 के मान रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लासा एक जैसा आएगा क्योंकि हर एक समान है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा। यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से देखना 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो E का मान कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तीसरा हो गया, ठीक, ये जो है तीसरा हो गया, इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्या होगा, अब की क्या होगा, अब की जो है इन दोनों चादरों को हम अलग कर देंगे। जब हम इन दोनों चादरों को अलग कर देंगे तो देखिए कैसा चित्र बनेगा। एक चादर ये है और दूसरी चादर ये है। दोनों चादरों को हमने अलग कर दिया। अब जब हम इसे प्लस क्यू देंगे तो चलिए इस पर तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आ जाए, लेकिन जैसे इसके समीप दूसरी प्लेट रखेंगे तो इस पर अपने आप ही क्या आ जाएगा, जितने यहाँ प्लस है उतने ही यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये क्रिया जो है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। प्रेरण द्वारा हमें करंट लग गया, आप भी हमारे पास आ गए तो हमारे ऊपर प्लस होगा और आपके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस आपके ऊपर क्यों आएगा, हमारे प्रेरण के कारण, हमारे ऊपर जो आवेश आए हैं उससे प्रेरण के कारण आपके पास आवेश पहुंच गया, ठीक है। तो चलिए चौथी जो हेडिंग है, अच्छा इनका घनत्व और क्षेत्रफल एक समान क्या आ जाएगा, अगली जो हेडिंग है चौथी बार, समान घनत्व वाली दो चादरों के निकट तथा मध्य चलिए
क्या हो जाएगा, समान घनत्व वाले दो चादरों के निकट तथा मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए, अब हमारे पास एक समान पृष्ठ घनत्व वाली तो समतल चादर है और जो एक दूसरे से समांतर है। समांतर कैसे, ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पर एक होगी धनावेशित और एक हो जाएगी ऋणावेशित, समझ गए। या तो अच्छा ये भी लिख सकते हैं समान घनत्व, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं समान पृष्ठ घनत्व। अच्छा ये भी लिख सकते हैं, ये मैम ये हेडिंग है में समान पृष्ठ घनत्व वाली धनावेशित तथा ऋणावेशित अचालक समतल प्लेटों या चादरों के मध्य तथा निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपकी जो है किताब में लिखी हुई है। वैसे जब जो हम वो पहले लिख रहे थे वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए बहुत सरल है, इसमें ये भी कुछ नहीं है इसमें। जैसे हमारे पास एक प्लेट ये है और इसी के समीप दूसरी एक प्लेट है। इसे जब हम +2 आवेश देंगे तो उतना ही इस पर -2 आवेश आ जाएगा। इधर +2 है इतना, इधर -2 है। अब इसके मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया, कोई बिंदु P मान लिया और इसके बाहर कोई बिंदु हमने Q मान लिया। अगर हम P पर देखेंगे तो P पर प्लस प्लेट के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर भागेगा। कहां की ओर भागेगा, बाहर की ओर। लेकिन -Q क्या करेगा, इसी वैद्युत क्षेत्र को अपनी ओर बुलाएगा। ये भगा रहा है इसे, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, अपनी ओर बुला रहा है। लेकिन Q पर अगर देखा जाए, Q पर तो +Q के कारण कहां की ओर जाएगा, बाहर की ओर, और -Q के कारण कहां की ओर आएगा, अंदर की ओर। ये Q की बात है। अब अच्छा माना दो अचालक प्लेटों के मध्य कोई बिंदु P है तथा बाहर कोई बिंदु Q है। तब बिंदु P पर बिंदु P पर क्या हो जाएगा, E बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, E1 + E2 हो जाएगा। लेकिन हम E1 का मान कितना निकाले थे ये, और E2 का मान कितना निकाले थे पिछले वाले में, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, अभी बिंदु P पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि दोनों जैसा एक समान। अच्छा E बराबर σ/2ε0 σ/2ε0 लासा एक जैसा, मतलब 2ε0 आएगा यहाँ सिग्मा इंटू सिग्मा। तो E बराबर 2 सिग्मा अपॉन में 2ε0, इससे ये कट गया तो E बराबर σ/ε। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है E1 का मान कितना आया था, σ/2ε0, और E2 का जो मान आया था वो σ/2ε0। दोनों के मान यही है। अब हम कहां निकालेंगे, बिंदु Q पर। बिंदु जब Q पर हम देखेंगे तो बिंदु Q पर जो आएगी परिणामी तीव्रता वो E1 - E2 आएगी, क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग है,
यानी कि ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। जब ये नाराज हैं तो इनका रिश्ता आपस में घटेगा। तो हम E1 और E2 का मान रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कट गया। तो बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद की कहानी है यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः प्लेटों के बाहर किसी भी बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी 5, 6 और 7 3 मतलब अनुप्रयोग और बचे हैं। तीनों अनुप्रयोग आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कर लूँगा। थैंक यू क्लास।